हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी। जो लोग चैनल से अभी जुड़े हुए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। हम आपको क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल इत्यादि के लिए क्लास 6 के लिए आपका टॉपिक करा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका क्लास 6 के साथ साथ आपका क्लास 9 के लिए भी उस टॉपिक में भी आपका यूज होगा, काम आएगा। ठीक है। ओके, तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये शॉपकीपर बाय ये शॉपकीपर ये शॉपकीपर बाय टू आर्टिकल्स दूसरा, जो लोग चैनल से अभी जुड़े हुए हैं वो क्या है आपका, जैसे बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको प्ले लिस्ट देखना है। प्ले लिस्ट में आपका नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, ठीक है, और ये आपको वीडियो उसमें सीक्वेंस में दिखाई देंगे। आपको प्लेलिस्ट देखना है। प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद आपका जितना भी हमारा मैथ्स में अब तक कराया हुआ है वो आपकी सारी वीडियो सीक्वेंस से आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग यहां से कंटिन्यू करें और उन वीडियो को स्टार्टिंग से, नंबर सिस्टम से, शुरुआत से वहां से देखना स्टार्ट कर दें। ठीक है। ओके, आर्टिकल्स ₹4 फॉर रुपीज for rupee 50,000. He says the first article. He he says the first article he says the first article at the profit of at the profit of 10% and says the second article and says the second article at the loss of 15%. He makes the loss of 5% on the whole transaction. On the whole transaction, find the cost price of the first article. Find the cost price of first article. हमने कल आप लोगों को बताया था क्या होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है, दोबारा रिपीट कर दें। हमारा क्या होगा, 2 आर्टिकल का सीपी दिया हुआ, उनमें एक को प्रॉफिट पर और दूसरे को, फर्स्ट को हो सकता है प्रॉफिट या लॉस को, ऐसे सिमिलरली सेकंड को प्रॉफिट या लॉस परसेंट पर, और इनका ओवरऑल दिया होगा। तब ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारा टोटल सीपी दिया होगा और उनका फर्स्ट आर्टिकल को जैसे हमारा टोटल सीपी है, फर्स्ट आर्टिकल को किसी प्रॉफिट या लॉस पे बेचा, सेकंड को किसी प्रॉफिट या लॉस पे बेचा, तो ओवरऑल इन्हें प्रॉफिट हुआ या होल हुआ, प्रॉफिट परसेंट हुआ या फिर लॉस परसेंट हुआ, वो गिवन होगा। तब हमें कैसे निकालेंगे इनका सीपी, फर्स्ट आर्टिकल का या सेकंड आर्टिकल का, समझ रहे हैं। अब एक और, कल हमने एक और बताया था, अगर सेम सेम हो, क्या हो, सेम सेम बताए थे ना, ऐसे ये वाले सेम सेम हो तो क्या करते हैं, माइनस। सेम कैसे, प्रॉफिट माइनस, और लॉस माइनस। कहीं भी प्रॉफिट हो सकता है, कहीं भी लॉस। अगर सेम माइनस, अगर डिफरेंट प्लस।
क्या बताया था, सेम सेम माइनस डिफरेंट डिफरेंट प्लस, वही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। अब समझ कैसे, समझिए आगे। ठीक है बेटा, ये बताओ, ये शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल फॉर 50,000, 2 आर्टिकल कितने के लेता है, 15,000। ओके, ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। मैंने कर दिया 10% प्लस लगा दिया, प्रॉफिट मतलब प्लस कर दिया प्रॉफिट परसेंट में, ठीक है। एंड सेल द सेकेंड आर्टिकल ऑफ द लॉस ऑफ 15%, और दूसरे वाले को 15% किस पे बेचता है, लॉस पर। मैं लॉस को माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ही मेक्स द लॉस ऑफ 5% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, होल ट्रांजेक्शन दिया होगा, और होल ट्रांजेक्शन पर कितने का होता है, लॉस होता है, क्या होता है, लॉस। तो लॉस को मैंने कर दिया माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, सभी दे रखे होंगे। ऑन द होल ट्रांजेक्शन फाइंड द सीपी ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, तो हमें फर्स्ट आर्टिकल का क्या निकालना है, सीपी। कैसे करेंगे समझिए, ये प्लस है, ये सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या करेंगे, प्लस। क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि ये प्रॉफिट है ये लॉस है, क्या कर देंगे, प्लस। ये हो जाएगा 15%। यहां बेटा ध्यान रखना, ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है। अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो क्या कर लेते हैं, ऐड। क्या कर लेंगे, ऐड। अभी ये माइनस का सिंबल रहने दीजिए, इसका हिसाब नहीं लगाए, ठीक है। ओके, तो ये आपका, अच्छा ये बताओ, ये सेम सेम तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, ये कितना बचेगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस कितना आएगा, 10। सही है, सेम सेम, सॉरी सेम सेम डिफरेंस, और डिफरेंट डिफरेंट ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आएगा, 5 से काट दो, 5 3 जा और 5 2 जा, 2:3। आपके पास जो 50,000 है, आपको 2:3 में बांटना है। किस में बांटना है, 2:3। समझ आ गया, अब तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का हो गया। फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 2/3, 2 और 3 बेटा। अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बताएंगे, तब बताएंगे कैसे आ गया, है ना। 2 ऐसे समझिए, अभी मुझे फर्स्ट पार्ट निकालना है, कौन सा निकालना है, फर्स्ट। 2/, दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड। 2 + 3 इंटू 50,000, 1 2 3 4 जीरो है। कितने जीरो आपके, 4 जीरो। तो काट दोगे, मैंने इसकी जगह 5 कर दिया, ये कितना आ जाएगा, 4 जीरो ही है ना, 1 2 3 4 जीरो, 5 बन जा 5, 1 2 3 4। तो निकाल दिया आप लोगों 20,000। सपोज दैट वो पूछता, फाइंड द एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, क्या पूछता, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। तो ये बताओ, ये तुम्हारा सीपी आ गया। सपोज दैट SP1 पूछता है ना, तो SP1 कैसे निकालते, पहले का कितने का हुआ था, ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 10% का कितना होगा, 1 2 3 4 10। भाई ये बताओ, ये 100, ये आपकी सीपी 100% में है। अगर 10% का प्रॉफिट होता तो कितने की बेचता, 110। कितना बेचता, 110। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बताया, दोबारा समझें। ये मेरे लिए सीपी है, मुझे अगर कितने का, फर्स्ट आर्टिकल पर कितने का हुआ, 10% का। अगर मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, सीपी कितना में होता है, 100%। अगर 10% का प्रॉफिट हुआ तो कितने के बेचेगा, 110%। इसका 110/100 निकाल देंगे। वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, 2 जीरो से जो कट गया, 1 2 3, और कितना हो जाएगा, 1 2 3 11 दूनी 22। आप लोग समझ रहे हैं ना, समझ गए। अगर सपोज दैट लॉस होता तो क्या कर देते हैं, जैसे ये बोलता, फर्स्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10%, लॉस हो रहा है तो क्या कर देते, 90/100। भाई ये बताओ, 10% का लॉस हो रहा है, सीपी कितनी थी, 100%, 100% में से 10% गया, 90% की ही तो बेची। समझ आ गया, ओके। अब देखिए, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल
A shopkeeper sells an article at the profit of, at the profit of 5%. If if he if he had sold if he had sold the article if he had sold the article for rupees 180 for rupees 180, ठीक है, लेस देन द लेस देन द less than the less than he get the loss of 15%. Find the find the CP of the article. Find the cost price of the article. समझना बेटा इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो, इस शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, एक दुकानदार जो है, इस शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। कोई दुकानदार जो है अपने आर्टिकल को 5% लाभ पर बेचता है। कितने का बेचता है? 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है। एक बात बताओ, सीपी कितना माना आप लोगों ने? 5% लाभ पर बेचा। सीपी कितना होता है हमेशा? 100% में। तो सीपी मैंने मान लिया 100%। हर वस्तु अपने आप में 100% की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब देखो, ये कह रहा है एक दुकानदार जो है अपने आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पर बेचता है। तो कितने का बेचा? 105% प्रॉफिट पर बेचा। ये एसपी आ गया। क्या आ गया? एसपी, ठीक। आगे कहता है ही हैड सोल्ड द आर्टिकल फॉर रुपीज 180 लेस देन। इफ ही हैड सोल्ड द आर्टिकल फॉर रुपीज 180 लेस देन, अगर वो अपने आर्टिकल को 180 रुपए में कम में बेचता, ही गेट द प्रॉफिट, ही गेट द लॉस ऑफ 15%। तो उसे कितने का लॉस होता? 15% का। अच्छा बताओ, 15% का लाभ होता या 15% का प्रॉफिट होता? क्या इस पे होगा, एसपी पे? नहीं भाई, लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं? सीपी पर, ठीक है। तो एक बात बताओ, मुझे कितने का लाभ? मैं ही गेट द लॉस ऑफ 15%। मुझे अगर 15% का लाभ होता, सॉरी 15% की हानि होती, 100% का बेच, 100% का मैंने खरीदा, 100% का खरीदा, 15% का लॉस हुआ, तो कितने की बेची? 100 माइनस 15, 85%। कितना हो गया? 85% की ही तो बेचूंगा मैं। समझ आ रहा है ना यहां तक? अच्छा ये बताओ, अब वो कहता है, अब दोबारा आ जाओ, ये शॉपकीपर सोल्स एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। अगर वो 5% प्रॉफिट पर बेचता, इफ ही हैड सोल्ड द आर्टिकल फॉर रुपीज 180, अगर वो 180 में कम में बेचता, हमने पहले बताई थी, कम में बेचता या ज्यादा में बेचता, वो हमेशा क्या होता है? डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। मतलब भाई कम में, वो कह रहा है 20 रुपए ज्यादा में बेचता या 20 रुपए कम में बेचता, या वो कह रहा है 180 रुपए कम में बेचता। एक बताओ, 180 रुपए में कम में बेचता या 180 रुपए ज्यादा में बेचता, वो उनका डिफरेंस ही तो है। आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 180 डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। किसके बराबर हो जाएगा? 180। अब इन दोनों डिफरेंस निकालो, 85, 95, 105, तो 20% ही तो बराबर है। भाई दोबारा सुनो, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है, कम है या ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 20% है। इन दोनों का डिफरेंस ही तो 180 के बराबर है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा हमने एक और बताया था, आप लोगों को याद हो? ये बताओ, पहले कितने की बेच रहा था? 105% की बेच रहा था। अगर वो इफ ही हैड सोल्ड द आर्टिकल फॉर रेट्स ऑफ 180 लेस, अगर वो 180 रुपए कम में बेचता, 180 रुपए कम में बेचता। बेटा ध्यान रखना, ये 180 रुपीज है, ये परसेंटेज है, जमीन आसमान का अंतर है।
ऐसा नहीं है कि इसमें से ये घट जाएगा, हमेशा प्लस माइनस जो भी होंगे सेम यूनिट होंगी, है ना। ये भी परसेंटेज होगा, ये भी परसेंटेज होगा, तभी चेंज होगा, या फिर परसेंटेज को नंबर में चेंज करेंगे। किसमें करेंगे? नंबर में। तो ये कहता है पहले 105% की बेच रहा था, अगर वो 180 रुपए कम में बेचता तो कितने का लाभ होता, सॉरी कितने का लॉस होता? 15%। अगर 15% का लॉस होता, पहले 100% की थी खरीदी थी, 15% का लॉस हुआ तो कितने की बेची? 100 माइनस 15, 85%। क्या होगा? 85%। बस एक लाइन यहां हम डायरेक्ट ले देते हैं, क्या ले देते हैं? ये वाली। अब आप लोग देखेंगे आ तो वही गया, बस यहां पर ये है, इस वाले में डायरेक्ट हो जाता है, एक लाइन बचती है। कितनी बचती है? एक लाइन। ठीक है, अच्छा काट दो, 1% निकाल दो, 2 9 जा 18, तो 1% भाई किसके बराबर है? 9 के। 1% किसके बराबर है? 9। क्या कह रहा है? फाइंड द सीपी ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का सीपी किसमें होता है? परसेंटेज के फॉर्म में हमेशा 100%। कितना होता है? 100%। 100% बराबर 9 इंटू 100, और ये आपका कितना हो जाएगा? 900। क्या आप लोग समझ रहे हैं? और ये सीपी ही है आपका, क्या है? सीपी है। समझ गए ना? चलिए इरेज कर दें। अब आगे देखिए, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आगे, ये वाला आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना। ध्यान से समझना बेटा इस चीज को। 2 बाइस्केलर, क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं फिर समझाते हैं। 2 बाइस्किल are sold at the same price, at the same price, gaining 20% on, gaining 20% on one and losing 1 and losing 20% on other. Find the CP of, find the CP of, find the CP of each bicycle, of each bicycle at 80 rupees, at rupees 80, lost in the whole transaction, lost in the whole transaction. समझिए इस क्वेश्चन को। ये कहता है पहले क्वेश्चन को लैंग्वेज समझना है हमें, ठीक है, उसके बाद देखना आगे सॉल्व कैसे करना है। 2 बाइसिकल आर सोल्ड एट द सेम प्राइस। ये कहता है 2 साइकिलों को समान मूल्य पर बेचा जाता है। इसका मतलब ये है, हम जो सेलिंग प्राइस निकालेंगे कहीं ना कहीं परसेंटेज में उनको क्या करेंगे? बराबर। ठीक है, 2 बाइसिकल आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, गेनिंग 20% ऑन 1। एक पे कितने का लाभ होता है? 20%। ये तो दोनों के सीपी है ना। देखो, गेनिंग 20% ऑन द, ये क्या कहता है? गेनिंग 20% ऑन 1, एक पे कितने का लाभ होता है? 20% का। एंड लॉसिंग 20% ऑन अदर, और दूसरे पे कितने का लाभ, सॉरी दूसरे पे कितने की लॉस होता है? 20% का। ठीक है, फाइंड द सीपी ऑफ ईच बाइसिकल। तो हमें सीपी निकालनी है। क्या निकालनी है? सीपी, ईच बाइसिकल, प्रत्येक साइकिल का क्या निकालना है? क्रय मूल्य। ठीक है, एट ₹90 लॉस्ट
इन द होल ट्रांजेक्शन। ये दे रखा है पूरे ट्रांजेक्शन में जो हमारा पूरा लेन देन था उसमें कितने का नुकसान हुआ, 18 रुपए। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन ऐसे बहुत ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये बताओ बेटा, मैं फर्स्ट आर्टिकल की बात कर रहा हूं, इस पे कितने का लाभ हुआ, 20%। क्या था, दोबारा क्वेश्चन समझाना। दो साइकिल थी, दो साइकिलों को बराबर मूल्य पर बेचा जाता है। एक साइकिल पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% का हानि होता है। तो हमें प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। और कहता है बाइसिकल एट 80 रुपी लॉस्ट इन द होल ट्रांजेक्शन। और इस पूरे होल ट्रांजेक्शन में दोनों में, अच्छा पूरे होल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, पूरे होल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब दोनों का सीपी और दोनों का एसपी पता होना चाहिए भाई। दोनों का सीपी माइनस दोनों का एसपी, वो किसके बराबर कर देंगे, 18 रुपए के बराबर, तभी तो आएगा। तो मुझे दो का चाहिए सीपी, दो बाइसिकल का सीपी चाहिए और दो बाइसिकल का क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस एसपी चाहिए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट आर्टिकल पर कितने का लॉस, मुझे 20% का क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मुझे 20% का लाभ होता है। एक बात बताओ, 20% का मतलब 20/100। हमारा बेटा जो भी प्रतिशत होता है, अगर प्रतिशत लगाए, इसका मतलब ये होता है 100 रुपए पर 20 का लाभ है। क्या है, 100 रुपए पर 20 का लाभ है। प्रतिशत हमेशा, प्रतिशत का मतलब था 100 पर कितने का लाभ, 100 पर कितने का लाभ, 20 का। तो ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका क्या है, वो यहां से पता पड़ा। पता कहां से पड़ा, यहां से। ये कह रहा है 100 पर 20 रुपए का लाभ है। ठीक है, अब पहले वाली वस्तु पर मैंने क्या कर दिया, 0 से 0 काट दिया, 2 पंजे तक। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे 5 रुपए पर 1 का लाभ हुआ, क्या कह सकता हूं मैं, 5 रुपया क्रय मूल्य है। अगर 5 रुपया क्रय मूल्य है तो लाभ कितना है, 1 रुपया। अगर 5 रुपया क्रय मूल्य है, इसे ध्यान से देखना बेटा, सीपी है और ये आपका क्या है, प्रॉफिट। एक बात बताओ, मुझे 5 रुपए का, 5 रुपए की चीज पर 5 रुपए खरीद के लाया, मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ, तो मैंने बेची कितने की, 5 और 1 6 बताया था। तो इसका मतलब मैं अगर बात करूं CP1, CP1 कर दो, CP1 और एक कर दो SP1। तो CP1 मतलब पहली वाली वस्तु का, पहली वाली साइकिल का। तो पहली वाली वस्तु का दोबारा समझना, 5 रुपया क्रय मूल्य है। अगर मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ तो मैंने 6 रुपए की ही तो बेची। मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं CP/SP। CP आपका कितना है, 5 रुपया, और SP कितना है, 6। क्या हम कह सकते हैं 6? ये यूनिट में होता है, किसमें होता है, यूनिट में। तो ये बताओ CP1 कितना है, 5, और SP1, CP1 और CP2 गए थे, और ये कितना है, 5/6। यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया, समझ आ गया, बढ़े आगे, नहीं आया समझ आ गया, ओके। अब तो हमने पहले वाली पे समझी। अगर समझ में नहीं आया तो अभी एक और है, उससे समझाएंगे। ठीक है, अच्छा समझना लेकिन। एंड लॉसिंग 20% ऑन अदर। भाई एक साइकिल पे मुझे 20% का लाभ हुआ, दूसरी वाली साइकिल पर कितने का नुकसान हुआ, 20% का। अब ये समझ में नहीं आया तो यहां से समझना बहुत ध्यान से। ये बताओ 20% का मुझे लॉस हुआ, क्या हुआ बेटा, 20% का मुझे लॉस हुआ, तो इसका मतलब मुझे 100 रुपए पर 20 का ही तो नुकसान हुआ। परसेंटेज का मतलब क्या था, 100 रुपए पर। अब ऐसा मत करना आप लोग जैसे हमने निकाला 100% का 10%, 100 रुपीज का 10%, तो 100 रुपीज का 10% कितना आएगा, 10 ही आएगा। अब आप ऐसा मत कर देना कि सर ने बताएगा 200 का भी 10% निकालेंगे और आपने कितना कर दिया, 10 बताया था, 10 ही आ गया। ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। मतलब 20 रुपए का होगा, कितना होगा, 20। समझ में आ गया या नहीं आया यहां तक। अगर हम 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10, और 200 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20। ठीक है, केवल 100 पर सेम आता है, अदरवाइज क्या आते हैं, सारे अलग अलग निकालने होते हैं। क्या होते हैं, निकालने होते हैं। क्योंकि 100 का तो जो है हम 100 पर निकालेंगे तो जो है वही तो आएगा। आगे समझिए बेटा, ये बताओ मुझे 100 रुपए पर ही तो 20 रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपए पर ही तो 20 रुपए का लॉस हुआ। क्या हुआ, इसका मतलब मैं 20/100 लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ
मुझे 100 रुपये पर 20 रुपये का क्या हुआ, नुकसान। अगर वो कहता यहाँ पे होता प्रॉफिट, जैसे ये वाला था, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ 100 रुपये पर 20 का प्रॉफिट, ठीक है, तो 100 रुपये पर 20 का हानि, जो गिवन है वही तो लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा ये कितना हो गया, सॉरी, इसका मतलब मेरे पास 5 रुपया सीपी है, ये बेटा क्या है सीपी, और ये बेटा क्या है आपकी मैं बात करूं तो ये लॉस है। आप ये बताओ, 5 रुपए का सामान था, 1 रुपए का लॉस हुआ, तो आपने कितने की बेची, 4 की। कितने की बेची, 4। वहां ऐड किया था, यहाँ क्या किएंगे, मनाए। भाई 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो 5 में से बन गया 4, 4 यूनिट होगा। क्या होगा, यूनिट। ये आपका ओरिजिनल नहीं है, आप लोग समझें, ठीक है। तो मुझे कितने का हुआ, मतलब कहने का मतलब ये है, मैं सीपी अपॉन एसपी लिखता हूं, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से बन गया 4 की ही तो बेची। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 4। मतलब बेटा ये आपका CP2 कह दो और ये 1 कह दो, दोनों के अलग अलग है ना, CP1 और CP2। वी कांट से, हम कह नहीं सकते कि हो सकता है दोनों के CP समान हो, और हो सकता है दोनों के SP, वो सॉरी, दोनों के CP समान हो या दोनों के CP अलग अलग हैं। क्या हम कह सकते हैं, क्या कहीं दिया हुआ है, वो हो सकता है मे बी, लेकिन वो ये कह रहा है सेम प्राइस सोल्ड एट सेम प्राइस, बराबर मूल्य पर बेचा जाता है। उनके जो एसपी हैं दोनों के, वो क्या आएंगे, बराबर। समझ में आ रहा है यहां तक? आगे देखो, ये बताओ, ये 5, मैं दूसरे वाले आर्टिकल की बात कर रहा हूं, CP2 कितना है, 5, और SP2 कितना है बेटा, 4। सही है ना, यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है। अब ये बताओ, ये जो मेरा जो आता है, ये कभी ओरिजिनल नहीं है। ये क्या होता है, ये डिवाइड दे दे के आता है, कट कट डिवाइड देने के बाद ही तो आता है। क्या ये कभी ओरिजिनल होगा, नहीं। वो डिवाइड देने के बाद आता, कोई ना कोई मल्टीप्लाई करेंगे, किसी मल्टीप्लाई किसी का, है ना, तभी तो नंबर पहुंचेगा। ये ओरिजिनल नहीं है। आप लोग कहें कि पहले की 6 रुपए में बेचेंगे, गलती है ना, ये नहीं है, ठीक है। लेकिन ये यूनिट में आते हैं, किसमें आता है, यूनिट, है ना। कोई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसी का भी, ठीक। अच्छा मुझे ये बता दो, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं, 2 बाइस्केट आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, ये कह रहा है दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है, समान। हम कैसे भी करें, लेकिन वो कह रहा है चाहे किसी भी मेथड से करें, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, बराबर। क्या इसमें बराबर है, चाहे आपका रेशियो हो या कुछ भी हो। अगर एक चीज बताओ, अगर उनके सेलिंग प्राइस या जो भी चीज है बराबर है, चाहे रेशियो हो या कुछ भी हो, बराबर ही तो आना चाहिए, है ना। कोई भी कंपेयर करेंगे तो बराबर आना चाहिए। अगर अलग अलग है, इसका मतलब मैं जो निकालूंगा एसपी, वो क्या आएंगे, अलग अलग। भाई मेरे एसपी क्या होना चाहिए, बराबर। अच्छा एक बताओ, 6 और 4, मतलब आप ध्यान से समझना, मुझे 6 और 4 को बराबर करना है। क्या करना है, बराबर। तो मैं इनको बराबर कैसे कर दूं, 6 और 4 में इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 और 4 का 12, 12 आ जाएगा ना, 6 एक 6, 6 तो नहीं 12, बड़े वाली टेबल पढ़ लो। तो मैं इसको भी 12 बना दूं और इसको भी 12 बना दूं, तो एसपी बराबर हो जाएगा। सपोज दैट वो कहता कॉस्ट प्राइस समान है, तो आप क्या करते, कॉस्ट प्राइस तो समान है, सपोज दैट ये होते 5 और ये होता 30, सपोज दैट। तो आप इसमें कितने का, तो इन दोनों को सेम करना है, 5 और 30 का एलसीएम 30, मतलब मुझे इसे भी केवल इसमें ही करना है, इसमें नहीं करेंगे। समझ आ रहा है यहां तक, ओके। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है ना। तो एक बात बताओ, आपका कहने का मतलब है ये सर के सर हम एक काम करें, इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसको 6 और 4 का, 6 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12। तो मैं इसे 12 करने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का, 12 हो गया। सपोज दैट ये 12 होता तो आपको सेम करने की जरूरत नहीं थी, सही है। अच्छा अच्छा, और इसमें बेटा कितने कर देंगे, 3 का, कितने कर देंगे, 3। 2 6 जा 12, यहां पर सेम हो गया। और मुझे इसको भी समान करना है, इसे भी 12 करना है, इससे 12 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 3 का। बेटा ध्यान से समझना, एक बात बताना, हम जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे वो दोनों में ही तो करेंगे। ये बताओ, हम इसमें करेंगे, ध्यान से समझना, यहां से हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और इसमें भी, सभी में करेंगे तभी तो बैलेंस होगा। अच्छा ये बताओ, इसमें कितना आ जाएगा, ठीक CP1 के 2 5 जा 10,
2 6 जा 12, ये कितना हो गया 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? समझ आ गया? ये आपका हो गया CP1, ये यही है CP1 और ये है SP1। मतलब कुल मिला के ये है, मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? कंडीशन कहती है दोनों के सेम प्राइस समान है, तो मैंने सेम प्राइस दोनों के क्या कर दिए? समान कर दिए। अब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सही। क्या पहले दोनों के सेम SP1 SP2 बराबर थे? नहीं। जब सेलिंग प्राइस बराबर नहीं थे तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो सोल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या आ जाता? गलत हो जाता। तो पहले इनको क्या करते? सेम। पहले क्या करते? इनको सेम। सेम कर लिया। तो सेम करने के बाद अगर हम निकालेंगे, अब हमारा क्या आएगा? आंसर सही आएगा। समझ? अगर वो कहता CP1 बराबर करने तो CP1 बराबर कर देते। यहां तक समझ गए? ठीक है। अब आप देखो, वो ये कहता है ओवरऑल, ओवरऑल बेटा कितने का होता है लॉस? ओवरऑल लॉस कितने का होता है? 18 रुपीज का। तो मैं ओवरऑल CP निकाल दूं और ओवरऑल क्या निकाल दूं? सेलिंग प्राइस। तो मुझे भाई ओवरऑल होल ट्रांजेक्शन पर मुझे 18 रुपए का अगर नुकसान हो रहा है तो मैं ओवरऑल दोनों साइकिलों का CP निकाल दूं और दोनों साइकिलों क्या निकाल दूं? SP। तभी तो हम लॉस निकालेंगे। समझ आ रहा है ना यहां तक? तो ये था ओवरऑल CP कितना हो गया? 10 और ये कितना हो जाएगा बेटा? ओवरऑल बात करें 25 रुपए तो हो गया ओवरऑल। ओवरऑल CP आ गया और ओवरऑल SP कितना आ जाएगा? 24 आ गया। क्या ये आपका ओरिजिनल है? नो। अच्छा एक बात बताओ, 25 का माल 24 में बेच रहा है तो कितने का लॉस हुआ? 1 यूनिट। किसका हुआ? 1। अच्छा ये बताओ, ये तो 1 यूनिट है लेकिन ओरिजिनली किसके बराबर है? मतलब जो लॉस है, ये 1 यूनिट जो है बेटा, ये ओरिजिनल किसके बराबर है? 18 रुपए के बराबर है। कितने बराबर है? 18। मतलब दोबारा समझना, मैंने यहां से 25 का माल 24 में बेचा, ये ओरिजिनल तो नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब ये जो 1 यूनिट का जो डिफरेंस है, यही तो आपका क्या है? लॉस है। भाई लॉस है कि नहीं है? अगर ये लॉस है, ये लॉस है, और ये लॉस जो है ओरिजिनल किसके बराबर है? 18 रुपए। तो मैं इस एक यूनिट को किसके बराबर कर दूंगा? 18। सपोज दैट बेटा, ये सपोज दैट ये आपका माइनस करके 2 यूनिट आता, कितना आता? भाई जरूरी थोड़ा ये 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, वो तो क्वेश्चन है। 1 आ गया, ऐसा थोड़ा ही सब में 1 आ जाए। अगर सपोज दैट इनका डिफरेंस, मतलब जो लॉस है 2 यूनिट आता, कितना आता? 2 यूनिट। 2 यूनिट आता 18, तो आप 1 यूनिट निकाल देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 यूनिट ही आ जाए, आपका हो सकता है 2 यूनिट आ जाए, ठीक है? कुछ भी आ सकता है। अच्छा ये बताओ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा इनका ऑल ओवर जो लॉस है, ऑल ओवर लॉस है 1 यूनिट का, जो मैं निकाला है, 1 यूनिट किसके बराबर है? 18 के। अब निकाल सकते हैं। अब ये पूछ रहा है फाइंड द CP ऑफ ईच बाइसिकल। तो प्रत्येक साइकिल का क्या निकालना है? फाइंड द CP ऑफ ईच बाइसिकल। प्रत्येक साइकिल का क्या निकालना है मुझे? CP। अच्छा ये तो प्रत्येक साइकिल का आपको CP निकालना है, तो ये आपका 10 यूनिट ही तो होगा। जो आपने भूला उसे भूल जाओ। मैंने यहां बैलेंस किया, आप ध्यान से समझना बेटा इसे, यहां इस वाली चीज को हमने जो बैलेंस किया उसी के तो बराबर लेके चलेंगे। इस वाले CP से इस वाले CP से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैंने दोनों के सेलिंग प्राइस क्या किए? बराबर। दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर किए तो वही तो लेंगे CP वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक आ गया? तो मुझे प्रत्येक साइकिल का वो कहता है फाइंड द साइकिल ऑफ ईच बाइसिकल, तो पहले वाले का कितना होगा? 10 यूनिट, तो मुझे 10 यूनिट निकाल दो। 10 यूनिट, 10 यूनिट कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10, ये होगा 180 रुपीज, ठीक है? अब वो कहते हैं दूसरे वाले क्या निकालना है? दूसरी वाली साइकिल का निकालना CP। तो दूसरी वाली साइकिल का कितना होगा? 15 यूनिट। कितना होगा? 15। इसे ध्यान से समझना इस वाले चार्ट को। तो 15 यूनिट, 15 यूनिट कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, मैं बात करूं 1 यूनिट 18 के बराबर है, तो मुझे 15 यूनिट का ही तो है CP, तो 15 गुणा 18। क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर दो।
तो यहां तक आपके समझ में आया या नहीं आया? आगे समझ में। और ये आपका कितना हो जाएगा 270। ठीक है। सपोज दैट बेटा वो आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है? 12। मतलब अगर ये तो आपका बेटा आ गया CP1, CP1 सॉरी ये आपका CP1, ये आपका CP2। यहां तक क्लियर है। अगर सपोज दैट मुझे क्या निकालना होता? SP1। क्या निकालना होता? SP1। और SP1 या SP2 दोनों के क्या है बेटा? बराबर। तो दोनों तो मुझे 12 यूनिट निकालनी पड़ती ना। तो आप एक यूनिट बराबर 18 है, 1 यूनिट किसके बराबर है? 18। तो आप 12 यूनिट 12 इंटू 18 कर देते, निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? एक बार इसे दोबारा आप लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं एक बार कॉन्सेप्ट को दोबारा देखना। ठीक है। पहले वाला आपको क्या करना, पहले बार पूरे जो हमने बताया है इस पूरी चीज को पहले समझना, समझने के बाद फिर दूसरी बार आप नोट्स बनाना इसके बहुत अच्छे से। अच्छे आगे देखो। आगे देखो। द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल, द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल, चलो यस, द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ऑफ ईच आर of each are 1080 रुपीज। 1080 रुपीज। बेटा ये रुपीज लिखा हुआ है। द शॉपकीपर सेल्स, द शॉपकीपर सेल्स द शॉपकीपर सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल at the profit of at the profit of 20% and second article and second article at the loss of at the loss of 10%. Find his profit or loss percent. Find his profit or loss percent on whole transaction. On whole transaction. Second, profit or loss on whole transaction. On whole ट्रांजेक्शन। समझिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को। ठीक है बेटा। ये बताओ द शॉप की द सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है ना, आप लोग समझ रहे होंगे। द सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ऑफ ईच 1080। मतलब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1080 रुपीज है। तो इसका मतलब ईच प्रत्येक का है। किसका है? दोनों। एक 1080 की है, दूसरी भी कितने की है? 1080 की है। ठीक है। अब आगे देखो ये कहता है द शॉपकीपर सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। पहले वो कितने बेचता है बेटा? 20%। मैं बात करूं 20% प्रॉफिट पर बेचता है। पहले को कितने बेचता है? 20% प्रॉफिट पर।
और दूसरे को कितने बेचता है, 10% लॉस पर बेचता है। वही उसकी बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, आगे देखो। ये बताओ मुझे 20% का क्या हुआ, मुझे दोबारा समझे। द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ऑफ ईच 1080, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, इक्वल। द शॉपकीपर सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, पहली वस्तु को 20% किस पे बेचता है, लाभ पर। 20% लाभ पर बेचता है, तो थोड़ी देर पहले बताया था 20/100 का मतलब क्या हो गया, 20×5 1/5, मतलब 5 पर 1 का लाभ। तो बेची कितने की, 5 रुपए की चीज 6 रुपए में। कितने में बेची, 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेची। यहां तक कोई डाउट है, नो। आगे चलते हैं। एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। एंड द सेकेंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10%, और सेकेंड आर्टिकल को कितने के लॉस पर बेचा, 10%। एक बात बताओ, 10% के लॉस पर बेचा, मतलब 10/100, 10/100 का मतलब 1/10। मतलब कहने का मतलब ये है आपका, 10 रुपए पर बेचा और मुझे 1 रुपए का क्या हुआ, लॉस। 10 रुपए का मैंने क्या किया, सॉरी 10 रुपए का खरीदा, 10 रुपए का खरीदा और 1 रुपए का लॉस हुआ, तो कितने की बेची, 9 रुपए। कितने की बेची, 9। तो आपका मैं बात करूं CP/SP कितना आ गया, 10/9। ये आपका अगर क्लियर है ये वाला, तो आपका बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पहले स्टार्टिंग से आप कवर कीजिए पहले, है ना। यहां से आप देख रहे हैं, लेकिन आप पहले जो कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का देखना, प्रॉफिट एंड लॉस की शुरू से वीडियो देखें, ठीक है। हमारा अगर मैं बात करूं प्लेलिस्ट में, आप ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ। वो सारी कंप्लीट वीडियो आपकी डली हुई है प्लेलिस्ट में, ठीक है। जैसे प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो नंबर सिस्टम में जितनी वीडियो होंगी वो सारी आ जाएंगी, एलसीएम एचसीएफ की जितनी होंगी सारी आ जाएंगी, फ्रैक्शन में जितनी होंगी वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहां से, अब ये बताओ और क्या कहता है, सेलिंग प्राइस दोनों के क्या है, समान। सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों के समान। तो पहले समान कर, ये बताओ, मैं ये कर दूं, पहले कर दूं CP1, मैंने ये कर दिया CP और यहां कर दिया SP। पहले का कितने का भाई, 5 का माल 6 में, 5 का माल 6 में। दूसरे बताओ, 10 का माल, कोई करते नहीं रहा, 10 का माल 9 में। क्या बराबर है दोनों के, पहले वाला क्वेश्चन है, दोनों क्या बराबर है, सेलिंग प्राइस। तो दोनों के सेलिंग प्राइस क्या कर दो, बराबर। सेलिंग प्राइस कौन सा भाई, ये 6 है और ये 9 है। कितने का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 6 और 9 कितने कर दूं, 6 और 9 का 9 का 9 18, 18 कर दूं ना। तो 18 करने के लिए मैं इसमें कितने का कर दूं, मुझे इसमें करना है, देखो ये पहले वाला का हो गया और ये दूसरे वाले का हो गया, है ना। ये CP1 है, ये CP1 SP1 CP2 SP2, ध्यान समझना। ये क्या है, CP1 CP2, सॉरी CP1 SP1, ये फर्स्ट आर्टिकल का मैंने डाल दिया फर्स्ट आर्टिकल, और ये किसका है, सेकंड आर्टिकल। ध्यान से समझना, मुझे क्या बराबर करना है, दोनों का सेलिंग प्राइस। इसका सेलिंग प्राइस भी कितना है, 6, इसका कितना है, 9। आराम से समझना, 6 और 9 का एलसीएम 18, तो मुझे इसको 18 करना है और इसको भी 18 करना है। तो इसको 18 करने के लिए इस वाले को मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का, मतलब 2 का इसमें भी करेंगे और इसमें पूरे में करेंगे, और इसमें बेटा कितने करेंगे, 3 का। मैं इसमें 3 का कर दूं। यहां तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है। तो ये बताओ, ये कितना हो गया, 5 3 जा 15, और ये कितना होगा, 3 6 जा 18, ये कितना होगा 10 वो सॉरी 10 2 जा 20, 10 और 2 9 जा, तो दोनों के SP बराबर, ठीक है। अब देखो ये आपका CP1 है बेटा, ये ध्यान रखना, ये वाला गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट आर्टिकल का है, ये वाला फर्स्ट आर्टिकल CP है, चलो डाल देते हैं CP है और ये SP है। यहां तो समझ में आ गया, ठीक। अब आगे क्या कहता है, अब आगे देखते हैं। और ये कहता है प्रत्येक का मैं बात, अच्छा एक बात बताओ, ओवरऑल CP निकाल दो, क्या निकाल दो, ओवरऑल CP, क्योंकि ये कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है, तो मैं ओवरऑल का CP निकाल दूं और ओवरऑल का क्या निकाल दूं,
एसपी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ओवरऑल सीपी निकालो भाई। ये बता दो, फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन। पूरे पर पूछ रहा है। अगर पूरे पर पूछ रहा है तो पूरे का क्या निकाल देंगे, सीपी, और पूरे का ही क्या निकाल देंगे, जितने का सीपी निकाला ओवल, मैं ऑल ओवर सीपी निकाल दूं, ऑल ओवर क्या निकाल दूं, एसपी। फिर हम कंपेयर करेंगे पहले वाले क्वेश्चन की अपेक्षा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। यहां तक क्लियर है या नहीं? क्लियर है तो आगे बढ़े। फिर एक बात बताओ आपको, तो मुझे ओवरऑल निकाल दो। ओवरऑल कितना हो जाएगा, इसे निकाल दो। दोबारा सुनना, मुझे क्या निकालना है, ओवरऑल सीपी। क्या निकालना, ओवरऑल सीपी। ओवरऑल 20, 30, 35 ही तो हो गया। 35 रुपए नहीं है, 35 यूनिट है। 35 यूनिट है, ठीक है। अब जी 18 1 18, 18 2 36। समझ में आ रहा है? ओवरऑल सीपी आ गया, ओवरऑल बेटा एसपी आ गया। 35 का माल 36 में, 35 का माल 36 में, तो कितने का प्रॉफिट, 1 यूनिट। कितने का प्रॉफिट, 1। तो कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट हो गया मेरा 1। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहां तक समझ में आ गया ना, यहां तक? ओके, तो फिर निकाल लो। कितने से डिवाइड दे दूं, 5 से। 5 से 35, 5 2 10, सॉरी 5 7 35, 5 2 10 और 0। और जी कितना हुआ चलेगा, 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14, 14 का मतलब 6, 2 सही 6 सोटे 7%। क्या आपके समझ आ रहा है या फिर दोबारा बताएं? समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। तो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन वही वाला है, पुराने वाला। हमने क्या निकाला, ध्यान से समझना। पहले मैंने किसको समान किया था बेटा, वो कह रहा है एसपी समान है। तो पहले मैंने क्या किया था, पहले आपके ये आ रहे थे, ये आ रहा था 6 और ये आ रहा था 9। तो पहले 6 और 9 को सेम करेंगे। सपोज दैट वो कहता सीपी समान है, तो हम सीपी को समान करते, और सीपी को समान करते, सपोज दैट सीपी को समान करना होता तो इसी में करते। किसमें करते मल्टीप्लाई, इसी में। तो 10 और 5 का एलसीएम 10 आएगा, तो मुझे इसी को तो करना था, इसमें 10 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, जरूर थोड़ा है कि दोनों में ही मल्टीप्लाई करना हो सकता है। सपोज दैट जैसे ये है, ये यहाँ पर 9 है, सपोज दैट यहाँ 18 होता, सपोज दैट ये 9 है, सपोज दैट ये 18 होता, तो मैं 9 और 18 का एलसीएम 18 18, तो मैं इसमें ही तो करता 2 का। क्या इसमें मल्टीप्लाई करते हैं? नो, ऐसा नहीं है दोनों में मल्टीप्लाई करते हो। यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर मैंने क्या काम किया, ओवरऑल सीपी निकाल दिया, ओवरऑल बेटा एसपी निकाल दिया। 35 का माल 36 में, कितने यूनिट का, 1 यूनिट। ये यूनिट होता है, क्या होता है बेटा, यूनिट। तो 1 यूनिट का माल 1 यूनिट का हुआ, ठीक है। प्रॉफिट क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपका कैलकुलेशन करके हो सकता है पॉइंट में हो, ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर। आपके यहां तक समझ में आ गया? तो थोड़ा सा हम यहां से इरेज करते हैं, यहां तक इरेज आप नोट कीजिए पहले, है ना? नोट हो गया? ओके। अच्छा एक बात बताओ, ये कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ऑफ ईच आर सेम। मतलब दोनों आर्टिकल का द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ऑफ ईच, ध्यान रखना, ईच 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 माने दोनों का। दोनों कितने के आते हैं, 1080। अच्छा तो दोनों का मैंने इससे निकाला तो 18 18 ही तो आ रहा था। इसका मतलब ये प्रत्येक का है ना, तो प्रत्येक का मतलब वो एक का है, दो का थोड़ा ही है। तो इसका मतलब जो 18 यूनिट है वो किसके बराबर होगा बेटा, 1080। यहां तक समझ में आ गया? दोबारा समझो, ये प्रत्येक है ना, ये भी 18 यूनिट का है और ये भी 18 यूनिट का है। तो एक 18 यूनिट जो है, जो ओरिजिनल बात करें, ये ओरिजिनल किसके बराबर है, 1080 के। अब हमें जो निकालना होगा प्रॉफिट और लॉस, क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है या लॉस। अच्छा एक चीज बताओ, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में, लॉस और लॉस परसेंट में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्वेश्चन को देख लें, ऐसा नहीं है प्रॉफिट पूछ रहा है प्रॉफिट और हम निकालना जल्दी जल्दी क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। जानते हुए क्वेश्चन गलत हो जाए तो ज्यादा अफसोस होता है ना? तो पहले क्वेश्चन को क्या करोगे आप लोग, पहले समझोगे। ये बताओ बेटा, तो इसका मतलब प्रत्येक का है ना, ये भी कितनी है ओरिजिनल, 1080 कर दी, और ये भी कितनी कर दी, 1018 की। इसका मतलब मैं बात करूं 18 यूनिट बेटा किसके बराबर है, 1080 के। क्या पूछ रहा है, पूछते हैं देखते हैं। ये पूछ रहा है प्रॉफिट और लॉस।
तो हमें ओवरऑल सीपी निकालना पड़ेगा और ओवरऑल एसपी निकालना पड़ेगा, तभी तो बात पता पड़ेगी। अच्छा ये तो 18 यूनिट बराबर इसकी है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? और हाँ बेटा, एक मिनट, हाँ एक मिनट एक मिनट, ये कितने यूनिट का हुआ था प्रॉफिट? प्रॉफिट कितने का हुआ था? 1 यूनिट। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी ओवरऑल सीपी निकालने की और ओवरऑल प्रॉफिट निकालने की। भाई मुझे कितने का लाभ हुआ? 1 यूनिट का। 18 यूनिट बराबर है 1080 तो बेटा मुझे प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट ही तो हुआ, लॉस थोड़े हुआ। कहां से पता पड़ा? यहां से। जरूरत ही नहीं है कि ओवरऑल प्रॉफिट निकालें, तो मुझे 1 यूनिट निकालना है। 1 यूनिट ही तो होगा। ये आपका फर्स्ट वाला, अच्छा वो हमने अरेंज कर दिया, ये आपका सेकंड पार्ट है। और जे आपका कितना कट जाएगा? 1080। 18 छिक्के कितने होते हैं? 108। तो मतलब 6 बार 18 छिक्के, है ना? सही है। ओके, नोट कीजिए। हो गया नोट? हो गया? ओके। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए? तो इसमें कोई भी बेसिक नहीं है ना? आप ट्रिक से बहुत जल्दी विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ। एक और क्वेश्चन दे दें आपके लिए होमवर्क के लिए, या फिर करेंगे? होमवर्क के लिए देते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ही है ना, सेम टू सेम। चलो इसे बाद में देंगे, पहले एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देते हैं। अभी होमवर्क देंगे आपको थोड़ा सा बाद में। कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन तो मैं समझता हूं आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ए सेल्स एन आर्टिकल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं ना। ए सेल्स आर्टिकल, ए सेल्स एन आर्टिकल लगा दो। चलो ए सेल एन आर्टिकल टू बी at the profit of at the profit of 20% B says the same article to C at the loss of 20%. At the loss of 20% if the cost price of C, if the cost price CP कर दिया, if the cost price of C is 4,800, then find the cost price of A. Then find the CP of A. समझिए इस क्वेश्चन को। क्या कहता है? ए सेल्स एन आर्टिकल बी। ए जो है बी को आर्टिकल को सेल करता है। ध्यान से समझना, एक बंदा है, ये ए है और ये बी। क्या करता है? ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी। ए बी को सेल करता है। ए वाला बंदा, ये वाला जो बंदा है, ये किसको सेल करता है बेटा? बी को। ठीक है। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। ये वाला जो बंदा है बी को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। भाई एक बात बताओ, सपोज दैट, ध्यान समझना, ये 100% है, मतलब इसने कोई वस्तु किसी में खरीदी होगी। सपोज दैट 100% में खरीदी है ना। अगर 100% में खरीदी और 20% का प्रॉफिट हुआ तो बेची कितने की? 120% की बेची। और ये 120% किसका बेचेगा? सीपी का, है ना। मैंने 100%, सपोज दैट इसने 100% की खरीदी,
सीपी का खरीदी होगी। अभी 100% मान लेते हैं, 100% ही खरीदी। हर वस्तु अपने आप में किसमें होती है? 100% में। अगर इसने 100% में खरीदी और 20% लाभ पर इसको बेच दी, तो कितने की बेची? 120% की। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? नो। आगे कहता है बी सेज द सेम आर्टिकल सू, बी सेज द सेम आर्टिकल। ये अच्छा, ये बताओ, ए ने बी को बेचा, ए ने बी को बेचा और बी वाला भी बंदा दुकानदार है। अच्छा ये बताओ, मैंने कोई वस्तु, सपोज दैट मैंने कहीं से कोई वस्तु ली, उस बंदे ने मेरे को बेची, तो मैंने वहां से खरीदी, तो मैं दुकानदार, तो मेरे लिए तो वो वस्तु क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, क्योंकि भाई मैं तीसरे को दे रहा हूं, मैं वहां से खरीद के लाया, उसने मेरे को बेची, उसने मुझे बेची, तो मेरे लिए मैंने जो वस्तु खरीदी वो मेरे लिए, उसने भले ही बेची लेकिन मेरे लिए तो पूरा उसका जो एसपी है वो मेरे लिए पे क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं होगा? भाई मैं कोई खरीद के लाया, तो मैं जहां से खरीद के लाया उसने बेची, वो मेरे लिए क्रय मूल्य हो गई। अब मुझे प्रॉफिट या लाभ होगा, मैं किसी थर्ड को बेच रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा। जो मेरा पूरा ट्रांजैक्शन है, ये वाला जो मेरे पास आ गया, मैंने जो खरीदा है 120% का, ये मेरे लिए सीपी होगी। मुझे प्रॉफिट या लॉस हमेशा इस पे होगा या इस पे होगा? इस वाले पे होगा। हमने पहले उसने कितने की बेची उससे मतलब नहीं है, मेरे पास भाई वो 120% की आई, सीपी का 120% की आई, तो मुझे प्रॉफिट या लॉस जो मैंने खरीदी है, तो मेरे लिए तो जो मैंने खरीदी है, मैं जो खरीद के लाया वो मेरे लिए 100% है ना। ये मेरे लिए कितना है बेटा? 100%। कितना है? 100%। मुझे प्रॉफिट या लॉस इसी पे तो होगा। मेरे लिए ये चीज आप ये ना देखें 120% है, वो 120% ही खरीद के लाए। अब हो सकता है 2000, इसने 2000 की ली होगी, तो 2000 का 120/100 ही तो होगा। ठीक है, वो जितना आया यहां से इतने जो बेची वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस। अब मुझे जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इसी पर तो होगा। अब मुझे सपोज दैट 20, अच्छा आगे पढ़ते हैं चलो। बी सेज द सेम आर्टिकल टू सी, बी जो है उसी आर्टिकल को, सेम आर्टिकल को किस पे बेचता है बेटा? सी को बेचता है। किस पे बेचता है? सी। चलो सी देखते हैं। और ये सी को बंदा बेचता है, और ये कितना देता है? 20% का नुकसान हो गया। ये हमेशा 100% में है, ऐसा नहीं देखना 120% है, नहीं, बस तो मेरे लिए 100% में है। अगर मुझे 20% का लॉस हुआ, सीपी 100% था, तो बेची कितने की? 80%। तो कितना होगा? 120% का 80/100। ऐसे ही तो निकालेंगे। क्या आप लोग समझ रहे हैं? अब ये कहता है इफ द सी ऑफ, कहीं गलत लिख गया, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 4800, अगर सी की कॉस्ट प्राइस, सॉरी सी की कॉस्ट प्राइस नहीं है, कुछ गलत लिख गया है यहाँ पे, मतलब सी पे करता है, ऐसे आएगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 4800, अगर सी जो है बेटा, इसका मतलब ये है इफ द सी, इफ द सीपी ऑफ सी, अगर ये सीपी मतलब सी वाले की सीपी, किस वाले की सीपी? सी वाले की, जो लास्ट में दे रहा है, ये बंदा इसके लिए बेच रहा है, सी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी? भाई एक बात ये बताओ, अगर सी वाला भी बंदा, अब देखो आगे देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, अच्छा ये बताओ, इस वाले बंदे ने खरीदी तो इस वाले के लिए ये सीपी, अगर ये वाला भी किसी थर्ड को बेचेगा, थर्ड पर्सन को बेचेगा, तो ये उसके लिए सीपी ही तो है। और वो कह रहा है जो थर्ड वाले की सीपी है, जो इसने जो खरीदा है, वो कितने का खरीदा है? 4800। 4800। क्या आप यहां तक बात को समझ रहे हैं या दोबारा समझाया जाए? दोबारा समझाएं? चलो दोबारा समझाते। चलो इजीली भाषा में समझाते हैं। इफ ऐसे समझना, इफ सी पे टू बी, इफ सी पे टू बी 4800, मैंने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को चेंज कर लेना। इफ सी पे टू बी 4800, अगर सी बी को 4800 रुपए क्या करता है? पे करता है। बी कितने पे करता है? 4800। अब एक चलो और देखो, एक काम करते हैं, फाइंड द सीपी ऑफ ए, और इजीली भाषा में समझो, फाइंड द सीपी ऑफ ए। तुम सीपी ऑफ ए कितना मान लो? सबसे अच्छा एक्स मान लो। कितना मान लो? एक्स। अब समझ में आएगा। देखो मैंने ये मान लिया, ए वाले बंदे ने कितने ही खरीदी? एक्स रुपए। कितने खरीदी? एक्स बंदे। समझ में आ रहा? ये जो ए वाला बंदा है, मैंने ये मान लिया इसने कोई चीज एक्स रुपए की खरीदी, इसके लिए एक्स रुपए की खरीदी। अच्छा इसने एक्स रुपए की खरीदी, ए सेल्स एन आर्टिकल है ना,
ए सेल्स एन आर्टिकल, ए सेल्स एन आर्टिकल्स टू बी, ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर। अगर 20% लाभ पर बेचा, इसने 100 रुपए की ली, तो बेचा कितने का? 120/100। समझ आ गया? अब तो सीधा सीधा करते हैं, ठीक है। इसने बी को बेची, तो इसके इसके पास आ गई, इसके पास कितनी आ गई? एक्स का 120/100, कितने की तो आ गई। अब ये वाला बंदा जो है, बी सेज द सेम आर्टिकल्स टू सी, बी ने किसको बेचा? सी को, और कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 20% का लॉस हुआ। ये इसके लिए क्या है? सीपी। ये 100% के फॉर्म का है। अगर 100% के फॉर्म का है, 20% का लॉस हुआ, तो कितने की बेची? 80% की। इसने अपने मूल्य का 80% की ही तो बेची, तभी तो 20% का क्या हुआ? लॉस। अब तो समझ में आ रहा है। और इसका क्या निकाल देंगे? ये पूरे वाला, ये पूरा वाला इसके लिए सीपी है। अगर 20% का नुकसान हुआ, तो बेची कितने की? 80%। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया? ओके। अच्छा ये बताओ, और ये कहता है ये वाला बंदा इसको कितना पे करता है? 4800। ये कौन सा पैसा आएगा जो सी कितना देगा? सी इतना ही तो अमाउंट देगा। सी कितना देगा? इतना ही तो अमाउंट देगा। और ये अमाउंट किसके बराबर है? 4000। समझ आया या नहीं आया? समझ आ गया? अब तो अब दोबारा देख लो एक बार, चलो। ए सेल्स एन आर्टिकल टू, ए बी को बेचता है कितने परसेंट पर? 20% पर। तो अपने सीपी का 120/100। अब ये वाला जो बी वाला बंदा है, बी वाला बंदा क्या है? सेम आर्टिकल को 20% लॉस पर बेचता है। 20% लॉस पर बेचता है, कितने हो जाएगा? 80/100। और उससे ओवरऑल कितने का होता है? सॉरी, इफ द सीपी ऑफ सी, अगर सी का सीपी क्या होगा? जो इसने बेचा है वही तो सीपी की बात कर रहा है, और वो किसके बराबर है? 4800 के बराबर। ठीक है, अब निकाल दो भाई। एक काम कर दो, कुछ कैंसिलेशन देखो, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और कुछ कटेगा? 2 से काट दूं? 2 से काट दो। 2 6 12, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 5 10। और कुछ कटेगा? नहीं। और काट दो। 6 8 8 से 48, 0 0। 4 से फिर काट दो। 6 8 48, 4 दूनी 8, 200। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 25 25 गुणा 200, 25 दूनी 50, 1 2। ये आपका आ गया 50, सॉरी 25 दूनी 50, 50 पे 2 0, 5000 रुपीज आ गया। कितना आ गया? 5000। क्या आप लोग यहाँ तक समझ रहे हैं? समझ में आ गया? कुछ लोग डायरेक्ट भी कर देते हैं, ऐसे क्या करते हैं? डायरेक्ट भी कर देते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं? डायरेक्ट नहीं करें, आपको केवल एक लाइन बढ़ जाएगी बस, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये वाला तो इजी है भाई। एक्स की खरीदी, 20% का प्रॉफिट हुआ, 120/100। अगर 20% का लॉस हुआ तो 80/100 बराबर। जो सी पे किया है वही तो, सी जो पे करेगा वही तो आ गया, है ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नोट कर लिया? ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ए शॉपकीपर सेल्स, आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।